वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में वेलकम करता हूँ। आपका मेज़बान वकास अली। आज का हमारा टॉपिक है डुफास्टान टैबलेट, जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि ये किस तरह इस्तेमाल होती है और इसके फ़वाइद और नुकसान क्या हैं। इसकी फार्मूलेशन डेड्रोप्रोगेस्टेरोन है। आज हम जानेंगे ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, इसकी खुराक क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट यानी इसके नुकसान क्या हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। डुफास्टान टैबलेट ख़वातीन के तौलीदी चक्कर, बांझपन, फासद, हैज़ और बच्चादानी के खून से मुताल्लिक़ अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कुदरती हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के अमाल की नकल करते हुए काम करती है और इसी वजह से हार्मोन की सतह के अदम तवाज़ुन की वजह से पैदा होने वाले सूरत हाल को बेहतर बनाता है। डुफास्टान टैबलेट जो है, इसकी फार्मूलेशन डेट्रोप्रोजेस्टेरोन एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। डुफास्टान टैबलेट रहम की नशोनुमा को बच्चेदानी में प्रोजेस्टेरोन रेस्पिरेटरीज पर अमल करके बाकायदगी से काम करता है। मैदे में तेज़ी से जज़ब हो जाता है। रहम वो जगह है जहाँ पर फीमेल का एग रिलीज़ होता है और मेल का स्पर्म दाखिल होता है। सेहतमंद हमल के लिए प्रोजेस्टेरोन की काफ़ी मिकदार की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से इम्प्लांटेशन की नाकामी और अस्कात हमल हो सकता है। इम्प्लांटेशन यानी कि बच्चा ठहरने की कैपेसिटी को कहते हैं। इब्तदाई अस्कात हमल यानी हमल का ज़िया होना है। डुफास्टान टैबलेट ऐसी ख़वातीन में कामयाब हमल के इम्कानात को बढ़ा सकती है जिनकी बार बार अस्कात हमल की तारीख होती है, यानी कि उनका हमल बार बार ज़ाया हो जाता है। डुफास्टान टैबलेट को हामला ख़वातीन में बार बार आदत अस्कात हमल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और हमल के 37 हफ्तों को बढ़ाया जाना चाहिए। इस टैबलेट को डुफास्टान को फासद या तकलीफ़ दह मादे की बीमारी या बांझपन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डुफास्टान टैबलेट इस्तेमाल करने के लिए खुराक और दिन का इन्हिसार उस मेडिकल परेशानी पर है जिसका आप इलाज कर रहे हैं। अमूमन इसकी खुराक साइकिल के 11 दिन से 25 दिन तक एक सुबह एक शाम को खाने के बाद या खाने से पहले, इन दोनों सूरतों में ले सकते हैं, लेकिन खाली पेट डुफास्टान टैबलेट खाने को तरजीह दी जाती है। अब आते हैं फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। इसके साइड इफ़ेक्ट में सर दर्द, छाती का दर्द, वज़न में इजाफ़ा, सोजन, अफसरदगी यानी डिप्रेशन शामिल है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।